लंबे इंतजार के बाद राजस्थान की गरमाई सियासत में ओस की बूंदों ने ठंडक की है। हालांकि सवाल अभी भी बड़े हैं कि क्या पिछले 3 साल से सरकार चलाने को लेकर जो चुनौतियां सीएम के सामने आ रही थी, क्या वह अब खत्म हो जाएगी? गहलोत को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल जाएगा या फिर पायलट गहलोत गुट में टकराव खत्म हो गया है? ये कुछ तमाम सवाल इस वक्त जादूगर अशोक गहलोत सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब को देखने के लिए देखिए मरुधा बुलेटिन की खास रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं महिमा जैन। एक बात समझ आई कि ये खुशियां ओस की बूंदों जैसी है। मंत्रियों के सभी पद भरे जा चुके हैं, अब किसी को कुछ देना पड़ेगा तो छीन कर ही देंगे। राज्य कैबिनेट के सभी पदों को भर दिया गया है। ऐसे में किसी असंतुष्ट को कुछ आश्वासन देकर राजी करना भी मुश्किल है। उधर फेरबदल के साथ विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। पहला सवाल, पावर बैलेंस में पायलट को फायदा हुआ या नुकसान? पायलट खेमे को 6:4 के फॉर्मूले के आधार पर पूरा सम्मान मिला, इससे वह खुश भी है। एक सच यह भी है कि मंत्री बनने में पायलट की चली, लेकिन हटाने में हाईकमान ने उनकी एक न सुनी। पायलट ने अपने कोटे से मंत्री बने प्रताप सिंह खाचरियावास को हटाने के लिए खूब ताल ठोकी, लेकिन वीटो के बावजूद उन्हें नहीं हटाया जा सका। इसी तरह मंत्री प्रमोद जैन भाया उदयलाल आंजना भी मंत्रिमंडल में बरकरार है। अब सवाल है कि प्रियंका का फॉर्मूला दिखा या गहलोत की चली? फेरबदल के बाद सचिन का बयान आया कि प्रियंका गांधी की छाप है, असल में केवल गहलोत की चली। दूसरी बार विधायक बनी शकुंतला रावत को गहलोत ने मिनिस्टर बना दिया संकट के दौरान, क्योंकि वो उनके साथ थी। प्रियंका गांधी के महिलाओं को सत्ता में स्थान दिलाने के फॉर्मूले के तहत गहलोत ने उन्हें मंत्री बना दिया, तो वहीं राज्य मंत्री रही ममता भूपेश का प्रमोशन कैबिनेट पर कर दिया गया। राज्य मंत्री बनी जाहिदा भी गहलोत गुट से है। पिछले कार्यकाल में भी उन्हें गहलोत ने संसदीय सचिव बनाया था। तो वहीं क्या अब इस फेरबदल से गहलोत की चुनौतियां खत्म हो गई है? फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। ये भी तय है कि आपसी कलह जल्द सामने आएगी। इसकी वजह गहलोत का सत्ता और संगठन पर दबदबा है। सचिन के साथ वाले सभी विधायकों को कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं की गई है। बोर्ड चेयरमैन समेत अन्य राजनीतिक नियुक्तियों के बाद बगावती सुर उठेंगे। गहलोत खेमे में भी असंतोष बढ़ सकता है, क्योंकि संकट के वक्त साथ खड़े रहे निर्दलियों को फिलहाल कुछ नहीं मिला है। संसदीय सचिव बनाकर इसे बैलेंस किया जाएगा, लेकिन पायलट गहलोत बैलेंस में ये सभी संतुष्ट हो जाए, ये कहना मुश्किल है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी? काफी हद तक कम होगी। क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेस में धड़े बटे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। आधे राजस्थान को फेरबदल के बाद प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अभी भी 33 में से 14 जिलों में कोई मंत्री नहीं है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या पायलट सिर्फ इतने से संतुष्ट होंगे? हाईकमान के साथ हुए समझौते के बाद वे राष्ट्रीय महासचिव बनने को तैयार है, लेकिन संतुष्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। पायलट का स्टैंड हमेशा से यही रहा कि उन्होंने कांग्रेस को 2018 में 21 से 100 पर पहुंचाया था। ऐसे में मौजूदा सरकार में फ्री हैंड मांग सकते हैं, जो उनके डिप्टी सीएम रहते भी नहीं हो पाया था। उनकी असंतुष्टि का लेवल और बढ़ेगा। क्या 2023 में गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस सरकार? इस वक्त का ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हां, इस बार प्रबल संभावना है कि पायलट को फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। हाईकमान से पायलट के हुए समझौते की भी यही शर्त बताई जा रही। वैसे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये तय है कि टिकट वितरण में गहलोत हावी रहेंगे। तो वहीं फेरबदल का असर 2023 चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, इस वक्त का ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार का 2 साल का कार्यकाल अभी भी शेष है। सरकार और मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद महत्वपूर्ण होगी। गुटबाजी के बाद जनता के कितने काम होंगे, ये सब मायने रखेगा। फेरबदल से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। गुटबाजी जारी रहने पर अफसरशाही का हावी होना तय है। अफसर इस संघर्ष में अपना अलग ही अंदाज रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, क्या सभी जातियां और सभी वर्ग संतुष्ट हुए? फेरबदल में कोशिश जरूर की गई, लेकिन अंदर खाने विरोध है। पहले कैबिनेट में एक भी दलित मंत्री नहीं था, अब 4 होने के बावजूद भी एसटी एससी के कई विधायक मुखर है। 2 धाराओं के मुस्लिमों, मेव और सिंधी को रखकर कोशिश की गई, लेकिन अभी भी इसमें पूरा वर्ग संतुष्ट नहीं। क्या इस फेरबदल से एंटी इनकम्बेंसी कम होगी? सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक बार परसेप्शन बनने के बाद उसे बदलना काफी मुश्किल हो जाता है। अब तक का इतिहास यही रहा है कि सत्ता विरोधी लहर मंत्रियों के कामकाज पर निर्भर करेगी। मंत्रिमंडल फेरबदल से सत्ता विरोधी लहर कम होना मुश्किल है। भाजपा और अन्य दलों पर क्या असर पड़ेगा? काफी समय से मंत्रिमंडल नहीं बनने से विरोधी दलों को बयानबाजी का मौका मिल रहा था, वह अब खत्म हो जाएगा। अब भाजपा सहित अन्य दलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज गुटबाजी से उबरना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधा बुलेटिन। नमस्कार।